नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। रुक करेंगे खबरों की ओर। आज नवरात्र, शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। वहीं देवी मंदिरों में आज माता के जयकारे गूंज रहे हैं। माता के दर्शन को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, तो देवी मंदिरों में सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जा रही है। तो आज शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है। आपको बता दें कि 9वें दिन मां के दर्शन के लिए यहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतार यहां पर देखने को मिल रही है और इसी बीच पुलिस प्रशासन भी यहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। देवी मंदिरों में यहां पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। शारदीय नवरात्र के आज 9वां दिन और 9वें स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है और मां सिद्धिदात्री को आज भक्त अपने दर्शन के लिए यहां पर मंदिर में पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। माता के दर्शन के लिए यहाँ पर भक्त अपने आस्था को लेकर यहाँ पर मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसी बीच पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। देवी मंदिरों में सीसीटीवी के द्वारा भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, आज मां के 9वें दिन का 9वें स्वरूप का पूजा अर्चना हो रहा है और इसी बीच यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 9वीं दुर्गा के रूप का पूजा किया जा रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा का जो उत्सव होता है 10 दिनों का होता है। अष्टमी के दिन दुर्गा पूजा के उत्सव को सही तरीके से मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर अष्टमी के बाद बालिकाओं बच्चियों के जन्मने का असर होता है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मैं देहरादून के लक्ष्मी नारायण मंदिर के आगे खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं पंडाल किस तरीके से सजी हुई है। कि आप मंदिर के आगे की लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर का पंडाल देखिए आप सजी हुई है और तैयारियां हो रही है, भव्य तैयारियां हो रही है। वहीं लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। आज भंडारे की व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ पर आज भंडारा है। उस भंडारे में लोग कम से कम 5 से 10 हजार श्रद्धालु आते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं पर आप देखिए हमारे साथ हमारे कैमरामैन की तरफ से कुछ बच्चियां यहाँ पर हैं, जो बच्ची यहाँ पर जो आज जमाया जाता है उस बच्चियां लोग हैं यहाँ पर, वो प्रसाद के लिए बैठी हुई हैं और प्रसाद किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें किस तरीके से माता रानी के पंडाल में किस तरीके से भीड़ श्रद्धालु अपने दर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं और साथ ही साथ वो दान पेटी में कुछ दान करते हुए माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और साथ ही साथ पंडित जी देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना करवा रहे हैं। आप देखें मूर्ति को कितनी भव्य और सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, माता रानी की कितनी भव्य सुंदर प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता रानी बीच में है, बगल में लक्ष्मी जी है, गणेश जी है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, बच्चों के साथ आए। सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं। और साथ ही साथ देखिए हमारे किस तरीके से यहाँ पर ये अग्नि हवन कुंड है, इसमें हवन कराया गया। और हवन कराने से क्योंकि कहा भी जाता है कि सनातन संस्कृति में हवन का एक अलग ही महत्व है। हवन पूजन से सबसे बड़ी बात है कि लोगों में सबसे बड़ी बात है चेतना जागृत होती है। और देखिए किस श्रद्धालु अपनी लाइनों में लगे हैं, लोग श्रद्धालु देख रहे हैं, इस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस भक्तों की मंडली में हर तबके के व्यक्ति और हर तबके की महिलाओं, खासकर महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। यहाँ पर हमारे साथ कई महिलाएं भी हैं, देखें आप जैसे बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो बैठी हुई हैं, पूजन के लिए आई हुई हैं। और पूजन के साथ साथ वो यहाँ पर मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में यहाँ पर 10 दिन तक रामायण पाठ किया जाता है। ये रामायण पाठ से यहाँ पर है स्थान, यहाँ पर रामायण पाठ किया जाता है। और इस पाठ के साथ ही साथ आज के दिन यानी 9वीं के दिन रामायण पाठ को समाप्त किया जाता है और साथ ही साथ यज्ञ हवन किया जाता है। तो इस प्रकार से लोग जैसे श्रद्धालु किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों में काफी खुशी का उत्साह का माहौल है, बच्चे यहाँ पर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी पर्व के रूप में मनाया था। जी ठीक है यशराज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वही आपको बता दें कि यहाँ पर शारदीय नवरात्रि के आज 9वां दिन है। देवी मंदिरों में यहाँ पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, नानकमता में बंगाली कॉलोनी में सीएम धामी
पहुंचे हैं। सीएम ने दुर्गा पूजा में मंदिरों का शुभारंभ किया है। सीएम गुरुद्वारा साहिब नानक मता में मत्था टेकेंगे। नैनीताल क्लब में कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। तो वहीं कुमाऊं मंडल में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, कल सुबह देहरादून लौटेंगे सीएम धामी। तो वहीं आपको बता दें कि नानक मत्ता में बंगाली कॉलोनी में सीएम धामी यहां पर पहुंचेंगे। सीएम ने दुर्गा पूजा का मंदिर का यहां पर शुभारंभ किया है। हरिद्वार में शारदीय नवरात्र की नवमी के मौके पर बाबा रामदेव ने कन्या पूजन को उनको भोजन कराया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने 9 दुर्गाओं की प्रतीक 9 कन्याओं से आशीर्वाद लिया है। कन्याओं से लेकर के माँ के जितने भी रूप हैं, वो बहू के रूप में है, वो बेटी के रूप में है, वो माँ के रूप में है, वो सास के रूप में है, जिन भी रूपों में मातृशक्ति है, हमने सदा से मातृशक्ति की वंदना की है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम सन्यासियों को सारी दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन हम भी इन छोटी बेटियों को माँ भगवती का साक्षात विग्रह मान करके इनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम वंदन करके एक बात कहना चाहते हैं कि भारत की मूल प्रकृति और संस्कृति यही रही है। हमने छोटी बेटी से लेकर के माँ का जो भी स्वरूप है उसको सदा पूज्य माना है। जिस दिन ये पूज्य भाव देश में पैदा हो जाएगा, उस दिन माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। भारत माता के माथे पर ये जो कलंक है दुष्चरित्रता का, वह मिट जाएगा। नव दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते करते नवमी पर आज हम संकल्प लें कि हम मात्र नवरात्रों में ही नहीं, हम 24 घंटे 12 महीने माँ के प्रति गौरव का भाव रखेंगे, माँ को सदा सम्मान देंगे। सड़कों से लेकर के संसद तक हम मातृशक्ति को सम्मान। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। अवैध मदरसों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई है। बरभट्टी में भी अवैध मदरसों का यहां पर ध्वस्त किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले डांडा जंगल इलाके में भी कार्रवाई की गई थी। बरभट्टी में अंजुमन इराका मदरसा ध्वस्त किया जाएगा। एसडीएम ने मदरसा संचालकों को जारी किया है नोटिस। ये बड़ी जानकारी। बच्चों ने मदरसा संचालक पर यहां पर ये गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर मदरसों का यहां पर निर्माण किया जा रहा है। अवैध मदरसों में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार भी हो रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। पूरे प्रदेश में 50 से अधिक मदरसे पाए गए हैं, वो संदिग्ध है। तो यहां पर सीएम धामी एक बार फिर से सख्त नजर आ रहे हैं। पहले टांडा जंगल इलाके में कार्रवाई की थी, तो वहीं अब बरभट्टी में अंजुमन इकरा मदरसा ध्वस्त किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसडीएम ने मदरसा संचालकों को यहां पर नोटिस जारी किया है। बच्चों ने मदरसा संचालक पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, एक बार फिर से यहां पर सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी यहां पर सख्त नजर आ रहे हैं और यहां पर जो भी संदिग्ध मदरसे हैं उन पर सख्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई करने का काम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट रूप से कहना है कि अवैध रूप से निर्मित कोई भी मदरसे उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जो मदरसे अवैध रूप से अतिक्रमित कर दिए गए थे, चाहे वन के भूमि पर किए गए थे या कहीं पे भी सड़क के किनारे किए गए थे, रेलवे स्टेशन के किनारे किए गए थे, बस स्टैंड के पास किए गए थे, या किसी भी राज्य किसी भी जिले में यदि वो मदरसा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, मदरसे को अवैध रूप से निर्माण किया जाता, तो अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त राज्य बनाना है। इस दिशा में मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए उन्होंने तमाम अपने अधिकारियों को आदेश देकर रखा है कि जहां पर भी अवैध मदरसे को देखा जाए, जहां पर अतिक्रमित मदरसे को देखा जाए या मजदूरों को देखा जाए, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को देखते हुए नैनीताल जिले में लगातार देखा जा रहा है कि अवैध तरीके से मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कई बच्चे और बच्चियों को आगे तक बताना और यौन उत्पीड़न का भी मामला सामने आया है। इस प्रकार से अवैध रूप से जो मदरसे का निर्माण किया गया था, सबसे पहले तो वो इलीगल है। दूसरी बात है, उसमें जो मदरसे में जो पढ़ाई हो रही थी या जिस ढंग से पढ़ाई करवाया जा रहा था या बच्चों के साथ जो
क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा था, वो अपने आप में भी एक इलीगल कार्रवाई, एक इलीगल कानून के रूप में देखा जाता है। तो मदरसे के विरुद्ध अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसकी मदद से सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि कौन से वैध है, कौन से अवैध है। अवैध जो मदरसे हैं उनके ऊपर अब कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन मदरसों को छोड़ दिया जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजधानी में कल देहरादून में ही ISBT के पास अवैध एक मदरसे को सड़क के किनारे जो अवैध मदरसे के मदरसे तोड़ने का काम कर दिया गया। साथ ही साथ नैनीताल जिले में अवैध मदरसे को अंजुमन मदरसा है जिसको अवैध रूप से निर्मित किया गया था, जिसमें करीब 40 बच्चे पकड़े गए, 40 बच्चों को रेस्क्यू किया गया और उन बच्चों के साथ काफी प्रताड़ना की बात कही गई थी। उनके साथ यौन उत्पीड़न भी लगातार किया जा रहा था मदरसे के संचालक के द्वारा। तो मदरसे के संचालक को भी अरेस्ट करने की बात कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि नैनीताल जिले में जितने भी मदरसे अवैध पाए जाएंगे उन अवैध मदरसों को हटा दिया जाएगा। और उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मदरसे जो संचालित किए जा रहे हैं वो मदरसे के संचालन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ मदरसे का जो फॉर्मेट है, जिस रूल एंड रेगुलेशन जो मदरसा होता है, उस रूल एंड रेगुलेशन का भी पालन किया जाना बहुत जरूरी आवश्यक है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 का जो समय कार्यकाल होगा, 2024 का जो वर्ष होगा वो उत्तराखंड के लिए स्वर्ण वर्ष होगा, क्योंकि उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा और रजत जयंती में जो उत्तराखंड मनाएगा तो 2024 का रजत जयंती उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में शेष होगा। तो इस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन के द्वारा अवैध मदरसों और मजारों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जो अपने आप में एक सही कहीं न कहीं दिखता है। क्योंकि लगातार देखा जाए सड़कों के किनारे भी मदरसे को बना लिया जाता है या मजारों को बना लिया जाता है। साथ ही साथ लोगों को जाने आने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्यों के द्वारा भी, यहाँ तक कि गाँव वाले के द्वारा भी लगातार इस तरीके की शिकायतें मिलती रहती है। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगातार इन शिकायतों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम विकसित की है, जो लगातार इस पर निगरानी किया जा रहा है। चाहे वो वन विभाग की जमीन ले लें, चाहे वो नदी के किनारे की बात ले लें, हर जगह जो अतिक्रमण है अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, यश राजानंद, आपका तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मदरसों को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर सीएम धामी यहाँ पर सख्त नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए कई अन्य राज्यों से अपने नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसके लिए तमाम नेता अपने अपने कार्यों में यहां पर लगे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दिशा से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहाँ दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नज़दीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेजने जा रहे हैं। देहरादून में डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में कांग्रेस की ओर से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। उन्होंने कहा कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी यहाँ पर मांग की है। देखिए, डीएवी कॉलेज की जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक होनहार और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई, उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि
छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे, आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है डीएवी के प्रधानाचार्य या वहाँ का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था, जो अब घटित हो गई है। ये गंभीर चूक है, गंभीर लापरवाही है। दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रदेश के नौनिहाल जो है पढ़ते हैं और नौनिहालों के भविष्य के साथ आप इतना गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। परेड ग्राउंड में दशहरा मेले का आयोजन किया गया है। पुलिस ने यातायात प्लान यहां पर जारी किया है। परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा जीरो जोन। मंगलवार को रूट डायवर्ट रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे। परेड ग्राउंड में दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर यहां पर पुलिस ने यातायात प्लान को यहां पर जारी किया है। परेड ग्राउंड के चारों ओर यहां पर जीरो जोन रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को सभी रूट यहां पर डाइवर्ट रहेंगे। देहरादून में काफी ऐसे कमर्शियल वाहन हैं जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ आरटीओ की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इस बीच देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि जो भी कमर्शियल वाहन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हैं या फिर उनको सरकारी विभागों में लगाया गया है, सभी जगह नियमों के अनुसार उन्हें पीली प्लेट लगानी जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे माध्यम से विभागों को, विभागाध्यक्षों को और राज्य संपत्ति विभाग को बाकायदा नोटिस भेजे गए हैं कि कृपया वो ये अपनी स्तर से सुनिश्चित करें कि कोई भी गाड़ी जो उनके द्वारा हायर करी गई हो और उसका उपयोग अगर वाइट प्लेट में किया जाता है तो उसको उसके विरुद्ध क्या कहते हैं, हमारे को सूचना दें, हम उसका चालान करेंगे। और अपने स्तर से भी वो ये सुनिश्चित करें कि ऐसी वाइट प्लेट में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अगर सड़क पर हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई करी जाएगी, इससे क्या अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सर, आप सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी और कुछ दिन बाद सर्दी का सितम शुरू हो जाएगा। ऐसे में ठंड से निपटने और गरीब और बेसहारा लोगों के लिए पूरी व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा। इसी बीच डीएम ने बताया है कि पहले ही व्यवस्था पर मंथन करने के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही रैन बसेरा में पानी, बिस्तर और बाथरूम की व्यवस्था भी, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे शीतकालीन जब ठंड का विंटर सीजन चालू होता है तो हमारे यहाँ से गाइडलाइंस भी जारी होती हैं। अलाव जलाना हो, रैन बसेरा हो या कोई भी व्यवस्था करनी हो, उसके लिए हमारे एक सेट गाइडलाइन है जो कि हम जारी करते हैं और फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अन में किया जाता है, फिर सवाल जवाब होते हैं, तो पहले से अगर आप व्यवस्था करके कुछ ऐसी हो? नहीं, इस बार हम लोग अभी प्री मीटिंग कर लेंगे और मेनली रैन बसेरे में बिस्तरों की व्यवस्था और जो वहाँ की पानी और टॉयलेट्स की व्यवस्था होती है वही मेन हमें देखना होता है। इसके अलावा अलाव के लिए जो लकड़ी का इनको प्रोक्योरमेंट करना होता है उसकी व्यवस्था होती है जो हमें देखना होता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।